हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ग्लूटामिक एसिड हमारे पास क्या होता है। हमारे पास एक अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। और इसका जो मोलिकुलर फार्मूला होता है हमारे पास दैट इज़ योर C5H9O4 एंड 1 नाइट्रोजन, ठीक है। क्या है हमारे पास, ये है आपके पास अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास दिस इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। दिस इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा अल्फा कार्बन होगा, पहला जो कार्बन होगा वहाँ पे आपका एमिनो ग्रुप लगा है। सो दिस इज़ अल्फ़ा अमाइनो, ठीक है। दिस इज़ अल्फ़ा अमाइनो एसिड, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी प्रोडक्शन करनी है हमने बाय यूजिंग फर्मेंटेशन, आपने क्या ध्यान में रखना है कि कौन सा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि उस प्रोडक्शन में हमारे पास हेल्प करेगा। इसके अलावा हमारे पास क्या टेम्परेचर कंडीशंस रहेंगी, क्या पीएच रेंज रहेगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास क्या है कि जो सॉल्ट है हमारे पास मोनोसोडियम ग्लूटामेट का, दिस इज़ वाइडली यूज फॉर द फूड सीजनिंग, ठीक है। फूड सीजनिंग मतलब कि हमारे पास क्या होता है, फूड सीजनिंग हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम आपके पास यूजली हर्ब्स या फिर आपके पास स्पाइसेस को डालते हैं फूड के अंदर, ताकि जो आपका फ्लेवर हो फूड का उसको हम बढ़ा सकें, ठीक है। तो अब हमें बनाना किस तरह से ग्लूटामिक एसिड, हम ग्लूटामिक एसिड को बनाएंगे बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है, किसकी फर्मेंटेशन करनी है हमने, फर्मेंटेशन करनी है हमने ग्लूकोज की, मोलासिस की और एसिटिक एसिड की, ठीक है। या तो हम ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करेंगे या मोलासिस की करेंगे या फिर एसिटिक एसिड की। और इसके लिए जो हमारा बैक्टीरिया यूज़ किया जाएगा फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ दिस ग्लूटामिक एसिड दैट इज़ योर दिस इज़ योर कोरिनेबैक्टीरियम ग्लूटामिकम, ठीक है, कोरिनेबैक्टीरियम ग्लूटामिकम। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि फर्मेंटेशन करनी किसकी है और कौन सा बैक्टीरिया इसकी फर्मेंटेशन करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम जो है आपके पास स्मॉल अमाउंट में हम आपके पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम करेंगे, हम स्मॉल अमाउंट्स में कंपाउंड डालेंगे विच कंटेन नाइट्रोजन दैट इज़ योर यूरिया अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ मिनरल डाल सकते हैं जिनके अंदर हमारे पास पोटाशियम होगा, फास्फोरस होगा, मैग्नीशियम होगा, आयरन होगा या फिर आपके पास मैंगनीज होगा, ठीक है। दे कैन बी एडेड एज द न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग फर्मेंटर, ठीक है। ये जो हमारे पास फर्मेंटर्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए आपके पास हम इन कंपाउंड्स को जो है आपके पास ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, इसमें हम कुछ अमाउंट में हम बायोटीन भी ऐड करेंगे मीडियम के अंदर। और जो हमारी रिएक्शन है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, वी हैव C12H22O11 इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ग्लूटामिक एसिड बन के आएगा दैट इज़ योर C5H9O4N, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो आपके पास निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है इसको हम एरोबिकली कैरिड आउट करेंगे टैंक्स के अंदर, ठीक है। दिस इज कैरिड आउट एरोबिकली इन टैंक्स, मतलब आपके पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होगी, ठीक है। अगर हमारे पास प्रॉपर एरेशन नहीं हो रही है, ठीक है, अगर हमारी एरेशन जो है प्रॉपर नहीं हो रही तो हमारे पास स्मॉल अमाउंट में लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर इनएडिक्वेट एरेशन होगी दैट मीन्स कि लैक्टिक एसिड भी बन के आएगा। अब अगर लैक्टिक एसिड बन के आएगा तो हमारे पास ये जो ग्लूटामिक एसिड की प्रोडक्शन है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो ईल्ड होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमारी ईल्ड जो है वो आपके पास पुअर रहेगी। और ये पुअर कब रहेगी, जब हमारे पास जो आपके पास एरेशन प्रोसेस है वो इनएडिक्वेट होगी, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब आपने क्या याद रखना है, टेम्परेचर क्या मेंटेन रखेंगे, टेम्परेचर जो मेंटेन रखना है दैट इज़ योर 28 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस इज़ योर टेम्परेचर कंडीशन। और पीएच कितनी है, 7 से 8 के बीच में। और ये जो पीएच है इसको हम कंट्रोल करेंगे बाय द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लिक्विड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है कितना टाइम ले रही है, ये प्रोसेस टाइम ले रही है हमारे पास ऑलमोस्ट 1 to 2 days, ठीक है। 1 से 2 दिन में आपकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जो ईल्ड होगी हमारे पास ग्लूटामिक एसिड की, दिस इज़ अबाउट 65% ऑन द बेसिस ऑफ शुगर वेट टेकन। जो आपने शुगर लिया होगा स्टार्टिंग में ही उसका अबाउट 65% जो है उतनी ही हमारे पास जो उसका वेट होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो ईल्ड ग्लूटामिक एसिड की निकल के आ जाएगी। और रिकवरी के लिए जब हमने रिकवर करना है ग्लूटामिक एसिड को तो पीएच जो होगी उसको हम कम कर देंगे 3.4 के अराउंड, और टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे 87 डिग्री सेल्सियस तक। और इस प्रोसेस के थ्रू जो है हम आपके पास ग्लूटामिक एसिड को हम इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग दी फर्मेंटेशन प्रोसेस।